मथुरा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक किसान था। वो अपने खेत में धान की खेती किया करता था। एक दिन वो घर आकर टुनटुनी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये लो धान के बिक्री के पैसे, इन्हें जरा ध्यान से खर्च करना। पूरा साल इन्हीं पैसों से घर खर्च चलाना है। अजी सुनते हो जी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। कल कालू कौवे की पत्नी आई थी। वो कह रही थी कि कालू ने धान की फसल काटने के बाद अपने खेत में मटर की फसल लगाई है। वैसे अपना भी खेत अब तो खाली ही पड़ा है। तुम अपने खेत में किसी सब्जी की खेती क्यों नहीं करते? ऐसा करो, तुम अपने खेत में बैंगन की फसल लगा दो। बरसात का मौसम है, इस मौसम में बैंगन की अच्छी डिमांड रहती है। अगर घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 70 into 10 कितने होते हैं। तू ठीक कह रही है टुनटुनी, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आज ही जाकर बाजार से बैगन के छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाता हूँ और उन्हें अपने खेत में लगा देता हूँ, जिससे फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। बंटी कबूतर बाजार से बैंगन के पौधे खरीद कर लाता है। टुनटुनी, मैं पौधे खरीद कर ले आया। ये बहुत ही अच्छे किस्म के बैगन के पौधे हैं। चलो हम दोनों मिलकर इन्हें खेतों में बो देते हैं। टुनटुनी अपने पति के साथ मिलकर खेत में बैंगन के पौधे लगा देती है और फसल तैयार होने का इंतजार करने लगती है। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, पौधों को लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं। जाकर उन्हें खाद पानी दे दो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा करो, तुम ही खेत पर जाकर खाद पानी डाल देना। टुनटुनी अपने खेत पर जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस उग आए हैं। इससे तो हमारी बैंगन की फसल खराब हो जाएगी। पास वाले खेत में रसीली तोती काम कर रही थी। जब वो टुनटुनी को देखती है तो उसके पास आती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे खेत में तो बैगन के पौधे बहुत अच्छे से उगे हैं, लेकिन इन पौधों के आसपास बहुत सारे घास फूस उगाए हैं। इन्हें तू साफ कर दे, तब तेरी फसल और अच्छी होगी। हाँ रसीली बहन, पहले मैं इन्हें साफ कर देती हूँ, फिर खाद पानी डालूंगी, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टुनटुनी सारे घास फूस को साफ करके खाद और पानी डालती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। बंटी कबूतर बैंगन की फसल देखकर बहुत खुश था। टुनटुनी, अपने खेत में ये बैगन की फसल कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मैं जल्दी इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। 2 दिन बाद वो अपने खेत में बैंगन की फसल को तोड़ने के लिए पहुंचते हैं और सारी फसल को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। ये देखकर कालू कौवे की पत्नी टुनटुनी से जलने लगते हैं। देख रहे हो कालू, ये बंटी अपने खेत में बैगन की फसल लगाकर अच्छे पैसे कमा रहा है। तुम भी अपने खेत में बैगन की फसल लगा दो और थोड़ा ज्यादा खाद डाल देना, ताकि फसल जल्दी तैयार हो जाए। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो अपने खेत में जल्दी फसल तैयार करने के लिए बहुत सारा खाद डाल देता है, जिससे उसके सारे बैंगन के पौधे खराब हो जाते हैं। साथ में उसका खेत भी बंजर हो जाता है। इधर बंटी और टुनटुनी खुशी खुशी बैंगन की खेती करके अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया जंगल की नदी से पानी पीकर इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक उसे किसी की कराहनी की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज है। ये आवाज तो पेड़ के पीछे से आ रही है। जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है कि एक कबूतर पेड़ के पीछे गिरा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। टुनटुनी जल्दी से एक पीपल का पत्ता लेकर आती है और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी पिलाती है। कुछ देर बाद, आप कौन है? आपका क्या नाम है और आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम बंटी है और मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ और बैगन का खेत खरीदने जा रहा था कि तभी इस जंगल के एक दुष्टबाज ने मुझे ये चोट दे दी और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अरे ये तो बहुत ही गलत किया उस बाज ने।
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से तो इतना खून बह रहा है, जान भी जा सकती थी। हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज मर ही गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आखिर हम पक्षी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे तो तुम उम्र में काफी छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। कहाँ रहती हो तुम, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेती हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें घर चलकर जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अभी तो मेरे सर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी जरूर, क्यों नहीं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 into 9 कितने होते हैं। टुनटुनी बंटी को सहारा देकर उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए ये लो, मैंने तुम्हारे जंगल के पास बैगन के खेत खरीदे थे और ये खेत आज से तुम्हारे हैं। ये लो खेत के पेपर्स, और तुम अब इन्हीं पर रहना और अपना घर जरूर बना लेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। टुनटुनी वहाँ से बैंगन के खेत पर आ जाती है। खेत से बैंगनों को बेचकर पैसे कमाती है। बैंगन की कुछ खेतों से इतनी अच्छी आमदनी हो रही है, अगर मैं और फसल लगाकर अपना पूरा एक खेत तैयार कर लूँ तो कितने पैसे मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरकीब है, मैं कल से ही फसल लगाना शुरू करूँगी। टुनटुनी धीरे धीरे बैंगन की पूरी फसल लगाना शुरू कर देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया का दोस्त कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो ये तुम? मैं अपनी बैंगन की खेती कर रही हूँ। टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अकेले इतना बड़ा बैगन की खेती कैसे कर सकती हो? और तुम्हें तो वैसे भी खेत फ्री में मिल ही गया है। तुम्हारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो? तुम आराम से खाओ पियो और ऐश करो। देखो, मुझे मेरा काम करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मेहनत से नहीं घबराती और मैं अपनी बैंगन की खेती तो कर रहूंगी और अपना बड़ा सा बागान बनाकर ही रहूंगी। देख लेना, मुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, करती रहो। इतनी गर्मी में खेती, मैं तो चला अपने घर आराम से सोने। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त कालू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने बैंगन की खेती लगाकर उनकी खूब देखभाल करती है। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके साथ साथ उसकी फसल भी बड़ी हो रही थी। 6 महीनों की मेहनत के बाद उसमें धीरे धीरे बैंगन आना शुरू हो गए थे। टुनटुनी ने खूब मेहनत करके अपनी बागान को बड़ा ही सुंदर बना लिया था। टुनटुनी के खेतों में बैंगन आ जाते हैं तो टुनटुनी बैंगन तोड़कर पूरे जंगल में फ्री में बांटती है। आखिरकार तुम्हारी इतनी महीनों की मेहनत रंग लाई। हाँ टुनटुनी बिटिया, तुम्हारे बैगन सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ हरी चाची, मेहनत करने वालों को भगवान सफलता जरूर देता है और देखो आज मेरी मेहनत सफल हुई। टुनटुनी, तुम सच में बहुत मेहनती चिड़िया हो। हाँ, मैंने मेहनत करी है और मुझे उसका फल मिला, लेकिन कुछ पक्षी थे जो मुझे मेहनत करते देखकर खूब हंसते थे और मुझे मना करते थे कि मैं ये सब ना करूं। हाँ टुनटुनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं कालू भाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी अपने बैंगन के खेत में बैठी थी कि तभी कड़कनाथ सेठ कौवा वहाँ आता है। ये खेत आपके हैं? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मेरा नाम कड़कनाथ है और मैं आपसे आपका पूरा खेत खरीदने आया हूँ। शहर की सब्जी मंडी में मेरी सबसे बड़ी दुकान है और आज तक मैंने ऐसे फ्रेश बैगन पूरे सब्जी बाजार में नहीं देखे। मेरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं हुआ। क्या कीमत दोगे आप मेरे बैंगन की फसल की? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं दे दूंगा आपको। टुनटुनी चिड़िया अच्छे दामों पर सेठ कड़कनाथ को अपनी बैंगन की फसल बेच देती है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिल गए थे।
एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बहुत बार तबीयत खराब हुई। कुछ ही महीनों में वो भगवान को प्यारी हो गई। टुन्नू और उसकी बेटी अकेले रह गए। एक दिन हरी काकी टुन्नू से मिलने आई। टुन्नू भाई, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बहन, मुझे डर है कि सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक न करे। आप ऐसा मत सोचिए, मेरी नजर में एक सीधी सादी चिड़िया है। कहिए तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं। ठीक है हरी काकी, अगर आप चिड़िया से परिचित हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह टुन्नू की शादी पिंकी नाम की चिड़िया से हो गई। पिंकी चिड़िया टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही टुन्नू काम पर चला जाता तो टुनटुनी से सारे घर का काम कराती थी। टुनटुनी, अब ये सारे बर्तन धोकर साफ कर दे, वरना तुझे बहुत पिटूंगी और तेरे पिता से भी मार पड़वाऊंगी। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। इतना सुनकर पिंकी आग बबूला हो गई और टुनटुनी को भला बुरा बोलने लगी। टुनटुनी की खूब पिटाई करने के बाद उसने उसे धमकी दी। अगर तूने अपने पिता से शिकायत की तो कल और भी ज्यादा मारूंगी। पिंकी उससे खाना बनवाती, सफाई करवाती और जंगल से लकड़ी भी कटवाती, पर जब उसका पति घर पर होता तो वो बहुत प्यार से पेश आती। अरे टुनटुनी बेटी, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना? अजी सुनते हो, टुनटुनी के स्कूल में एक समारोह के उपलक्ष्य में पैसे मांगे गए हैं। हमारी बेटी बहुत होशियार है, इसलिए उसकी टीचर उसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कह रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 2000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम रख लेना। पिंकी इसी प्रकार टुनटुनी का नाम लगाकर अपने पति से पैसा वसूली करती। एक दिन टुन्नू को टुनटुनी की स्कूल की टीचर रास्ते में मिल गई। अरे टुन्नू जी, आपकी बेटी कई दिन से स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है? क्या? पर उसकी माँ तो उसे रोज स्कूल भेजती है। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूल के एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मुझसे पैसे भी लिए थे। पर स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पता नहीं टुनटुनी को क्या हो गया है। वो पहले तो बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी, अचानक पढ़ाई से उसका मन क्यों उजड़ गया? टुन्नू गुस्से से घर लौटा और पिंकी से गुस्से में कहता है, टुनटुनी तो कई महीने से स्कूल नहीं जा रही है। और वो पैसे का क्या किया तूने जो स्कूल में जमा कराने के लिए दिए थे? पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और स्कूल ही नहीं जाने देती। मुझे रोज मारती है। ये देखो, मार के निशान। ओह, तो ये बात है। इस तरह तुम मेरी बेटी का ध्यान रख रही हो। आज अगर मैं स्कूल की टीचर से नहीं मिलता तो शायद मुझे ये हकीकत पता ही नहीं चलती। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। टुन्नू को देखकर पिंकी चिड़िया रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टुन्नू ने ये सुना तो चौंक गया। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद मेरी बेटी टुनटुनी को कोई कष्ट न हो। टुन्नू चिड़ा के डर से अब पिंकी चिड़िया टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगी। कुछ दिन बाद उसने भी एक अंडा दिया। पिंकी चिड़िया और टुन्नू नए बच्चे के आने से बहुत खुश हुए, पर टुनटुनी की किस्मत में दुखी लिखे थे। टुन्नू की तबीयत अचानक खराब हुई और वो भी मर गया। अब तो टुनटुनी पूरी तरह से अकेली रह गई। पिंकी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती और टुनटुनी पर बहुत अन्याय करती थी। कुछ महीनों बाद पिंकी का बेटा बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा। एक दिन गोलू चिड़ा नशे में घर आया। अरे पहले तो तू सिर्फ आवारागर्दी करता था, अब तो शराब भी पीने लगा। हाँ, पीऊंगा शराब में, जो कर पाओ कर लो। तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया ना, इसलिए तू बिगड़ गया है। पिंकी ने गोलू को मारना शुरू कर दिया तो गोलू ने भी अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह टुनटुनी ने बीच बचाव किया। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। ये मेरे ही पाप हैं जो पलटकर मेरे जीवन में आग लगा रहे हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और गोलू के अलावा मेरा है ही कौन। मैं गोलू को समझाऊंगी। अगले ही दिन गोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई।
अब टुनटुनी ही पिंकी के बुढ़ापे का सहारा थी। टुनटुनी ने कभी अपनी सौतेली माँ से पुराने दिनों का बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा उसका ध्यान रखा। फिर पिंकी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी बिटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी। अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत अलग है। दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरी पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपने बच्चे पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या, टुन्नू चिड़ा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुंचानी होगी। कालू कौआ टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन, टुन्नू चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया? टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है। लगता है सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूँगी? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा के बारे में सुना? बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन, कुछ पैसे। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुम कुछ ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती हैं।
बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है, पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है माँ। अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुँचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ये कहानी है सीतापुर गांव की एक छोटी सी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे